हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लाया हूं गति के समीकरण। क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही मोस्ट होते हैं ये, और इन तीन में से एक समीकरण की व्युत्पत्ति करने के लिए आती है कि एक समीकरण को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे गति के समीकरण सिद्ध करते हैं, बहुत ही आसान और सरल भाषा में। तो आप मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गति के समीकरण, बहुत से लोगों को यह पता होगा कि गति के समीकरण क्या होते हैं। गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है, प्रथम समीकरण u v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण होता है v बराबर u प्लस टू भी स्क्वायर बराबर स्क्वायर है सॉरी भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, इसमें जो भी होता है वो भी क्या है, भी अंतिम वेग होता है, और एस विस्थापन होता है, और जो यू है वह प्रारंभिक वेग है किसी वस्तु का यू, और ए जो है इसे एक्सीलरेशन इंग्लिश में कहते हैं, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, ए त्वरण है। टी है, जो ये टी है या टाइम है, समय। ठीक है, और यहाँ पर जो एस तो आपको बता ही दिया है, और ठीक है सब होगा। ठीक है, एस विस्थापन हो गया है, यू एक बार पुनः सुन लें, यू अंतिम वेग, भी प्रारंभिक वेग हो, और ए त्वरण है, टी समय, और एस विस्थापन। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने साइड में लिख लिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सभी को ये पता होता है, जानकारी 11th पढ़ते हैं उनको इसमें जानकारी तो होती होगी। ठीक है, तो अपन प्रथम समीकरण कैसे भी उत्पन्न करते हैं, बहुत ही सरल भाषा में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें अपन को पहले मानना होता है कि सिद्ध करने के लिए, तो अपन पहले क्या लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं कि माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है। मैंने लिख लिया है कि माना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने लिख लिया पॉज करके। ठीक है, कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है, समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग, समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u तथा समय t बराबर t पर वस्तु का वेग v है। ये अपन को मान लेना है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तब क्या है, अपन जानते हैं कि वस्तु का त्वरण, हम क्या जानते हैं कि वस्तु का त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर आपको पता होगा कि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। आप लोगों को पता होगा कि वस्तु का त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो त्वरण को मैंने बता दिया था कि ए से डिनोट करते हैं त्वरण को, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए है त्वरण, ए से डिनोट करते हैं इसको स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन आपको पता है कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं। तो यहाँ पर अंतिम वेग क्या है, मैंने आपको बताया था कि अंतिम वेग भी है, देख सकते हैं आप, और प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, तो अपन v में से u को घटा देंगे, v माइनस यू अपॉन टी में समय अंतराल यानी अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे, अंतिम t है और प्रारंभिक 0 है, तो t में से 0 को घटा देंगे। अब इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर अपन इसको इसमें त्रिया गुणा कर देते हैं, इसका इसमें इसका नीचे, इसके मान लो एक मान लो। ठीक है, एक मान लेते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए टी माइनस 0 का यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और बराबर ए इस तरफ रहेगा जैसे कहते हैं। ठीक है, तो ए का इसमें गुणा किया तो क्या हो जाएगा, ए टी माइनस ए का 0 में किया तो 0 हो जाएगा। ठीक है,
बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू, ऐसे ही रहेगा। अब अपन को पता है कि प्रथम समीकरण क्या होता है, v आप देख सकते हैं प्रथम ही समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। अपन को a प्राप्त करना है तो अपन कर सकते हैं, देखिए जीरो है इसका कोई मतलब नहीं है, v इस तरफ है, अपन इसमें u को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो v बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर v बराबर बचेगा u, यहाँ पर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा u प्लस और ए टी है, ये जीरो का कोई मतलब नहीं है तो उसको नहीं लिखते। अब b को आप इस साइड लिखें या उस साइड लिखें, दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये गति का प्रथम समीकरण है, आप लोग देख सकते हैं कि गति का प्रति समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, इस तरीके से अपन को प्रूफ करना है प्रथम समीकरण, ठीक है। अब अपन चलते हैं द्वितीय समीकरण की तरफ कि द्वितीय समीकरण को कैसे सिद्ध करें, ठीक है। तो द्वितीय समीकरण को अपन को सिद्ध करना है, द्वितीय समीकरण में भी मानना इसी प्रकार से है, अपन को जो अपन प्रथम में मानेंगे द्वितीय में भी वही मानेंगे, ठीक है। तो अपन लिख लेंगे, मैं लिख लेता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने लिख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो अपन को मानना पहले समीकरण की तरह दूसरे समीकरण में भी मानना है, देख सकते हैं आप पहले समीकरण में ए माना है, केवल इसमें क्या करना है, इसमें लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है माना, लास्ट में ये तो पूरा ज्यों का त्यों लिखना है, यहाँ पर लिख देना माना वस्तु का कुल विस्थापन ऐसे है तब, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पर कि विस्थापन को कैसे डिनोट करते हैं, एस से, ये लिखा है एस से विस्थापन, ठीक है। तो माना पन्ना वस्तु का कुल विस्थापन एस है, तब सॉरी यहाँ पर तब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं माना सेम है, उसी की तरह इसमें भी मानना है, ठीक है। तो अब अपन इसको सिद्ध करते हैं कैसे, देखिए अपन जानते हैं, ये जानते होंगे आप कि औसत त्वरण बराबर क्या होता है, सॉरी औसत त्वरण नहीं, औसत वेग है, ठीक है। औसत वेग क्या है, औसत वेग, मेरे से औसत त्वरण लिख गया, सॉरी इसके लिए, ठीक है। औसत वेग है, औसत वेग को डिनोट करते हैं अपन भी ए भी, यानी भी एवरेज, एवरेज मान है औसत होता है, ठीक है। तो अपन को पता है जब अपन 9th 10th में औसत निकालते थे तो क्या करते थे, औसत बराबर क्या लिखते थे, औसत बराबर लिखते हैं थे परिणामों का योग, परिणामों का कुल योग, परिणामों का कुल योग बटे उनकी संख्या, कुल संख्या, परिणामों का कुल योग बटे कुल संख्या लिखते थे। यदि 1 3 5 यदि ये अंक दिए हैं तो अपन क्या लिखते थे, इन सभी का प्लस कर देते थे और बटे इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 अंक हैं तो 3, ऐसे अपन औसत निकालते थे, ठीक है। 9th 10th में और आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो इसी तरह के यहाँ करना है, औसत वेग पूछ रहा है तो अपन वेग कर लेंगे, देखिए यहाँ पर प्रथम वेग क्या है, u है, द्वितीय वेग क्या है, अंतिम वेग v है, तो u प्लस v बराबर अपन ने उन दोनों का योग कर दिया और बटे इनकी संख्या, तो कितनी है, 2 है इनकी संख्या, तो अपन ने इस तरीके से लिख लिया। तो क्या हो जाएगा, v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस, चूंकि देखिए v बराबर अपन ने समीकरण 1 से अपन को पता है कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, समीकरण में आपने देख सकते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी लिखा है। तो यहाँ पर v का मान रख देंगे, v यहाँ पर है, चूँकि अपन लिख देंगे क्योंकि इस पेपर में सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, क्योंकि v बराबर u प्लस ए टी ये लिखेंगे अपन, तो यहाँ पर v का मान रख देंगे u प्लस ए टी है v का मान, और अपॉन में 2 है ये, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाए, v एवरेज बराबर आ जाएगा u हो जाएगा 2u और प्लस ए टी अपॉन 2 हो जाएगा। तो v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 2u, इसको अलग अलग कर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं अपन 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि अपन ने पहले देखा था कि पहले अपन किस तरीके से लिखते थे, यदि 3x प्लस 5x अपॉन 4 लिखा है तो इसको अपन अलग अलग करते थे, तो 3x अपॉन 4 भी लिख लेते थे और 5x अपॉन 4 ऐसे लिख लेते थे यदि अलग अलग करना है। जब आप इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे इसका,
लासा आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4 और 3x + 5x ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया जो कहते हैं, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद देखिए तो भी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा u, कट जाएगा कि नहीं। देखिए आप यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर u बचेगा, u प्लस पर प्लस हो जाएगा 80 है अपॉन 2, तो इसको अपन हाफ 80 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए ये ऊपर में मल्टीप्लाई होता है 80 का, तो जब 80 का 1 में मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा होगा तो 80 अपॉन 2 आ जाएगा, 80 अपॉन 2 आ जाएगा, तो भी एवरेज बराबर u + 80 आ गया। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन दे देते हैं सेकंड, यानी समीकरण 2 नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसके बाद अब अपन को एक और फॉर्मूला पता है कि औसत वेग बराबर जो होता है वो कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल भी होता है। एक अपन ने औसत निकाला था मैथ के माध्यम से, जो मैथ वाला होता है औसत, एक औसत अपन इसी फिजिक्स वाले के सूत्र से लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये सूत्र जरूर पता होगा कि औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। ठीक है, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, वहाँ पर औसत क्या था, दोनों वेगों का योग प्लस उनकी संख्या। ठीक है, ये भी औसत वेग होता है, वो भी औसत वेग होता है। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखते हैं, भी एवरेज औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन। क्या है, कुल विस्थापन क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था, अपन ने माना था, अपन ने देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं अपन यहाँ पर माना था कि वस्तु का कुल विस्थापन क्या है, एस है, माना था। तो आप यहाँ पर वही करेंगे, आप यहाँ पर वही करना है, देख सकते हैं कि वस्तु का विस्थापन क्या है, एस है, और कुल समय अंतराल देखिए वहाँ पर 2 समय दिए थे, तो अपन प्रारंभिक में से दूसरे को जोड़ देंगे दोनों को, तो ये समय अंतराल होगा 0 है प्रथम और दूसरा t था, अपन ने माना था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो भी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एस बटे टी हो जाएगा, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब अपन इसको पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, भी एवरेज इंटू में टी। ठीक है, इंटू है गुणा का गुणा होता है इसका मतलब। ठीक है, इंटू में टी हो जाएगा, एस बराबर, एस इस तरफ लिखो या इस तरफ, दोनों एक बात होता है। ठीक है, दोनों पक्षों को बदलना पड़ता है। ठीक है, तो एस बराबर इसको इस तरफ कर दिया तो यू टी। अब अपन को पता है कि समीकरण 2 से आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अपन ने इसको समीकरण 2 नाम दिया है, और भी एवरेज का यहाँ पर मान है, भी बराबर क्या दिया है, u + 80। तो अपन यहाँ पर भी एवरेज का मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, अपन को लिखना बहुत ज़रूरी होता है पेपर में, समीकरण 2 से भी एवरेज बराबर u + ½ 80 मान रखने पर, v बराबर u + 80 दिया था मान, तो यहाँ पर अपन मान रख देंगे, तो s बराबर क्या हो जाएगा, v एवरेज का मान रखेंगे तो u + ½ 80 हो जाएगा, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में क्या है, t है इंटू में, तो अपन t लिख देंगे। ठीक है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा, u का t में होगा पहले, फिर इसमें होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ½ a t, और इस t का मल्टीप्लाई होगा तो t², यानी ut + ½ at²। और आपको पता होगा कि s बराबर ut + ½ at² गति का द्वितीय समीकरण है। आप देख सकते हैं कि s बराबर ½ at² गति का दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 2 समीकरण सिद्ध हो गए। अब अपन समीकरण तीसरे को प्रूफ करेंगे, समीकरण 3 जो है उसको प्रूफ करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं तृतीय समीकरण। ठीक है,
तृतीय समीकरण है, बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा आप लोगों को ताकि आपको समझ में आ जाए। टोटल हिंदी मीडियम है, ठीक है। तो तृतीय समीकरण अपन को सिद्ध करना है, तो इसमें भी आप समीकरण पहले की तरह ही मानेंगे कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है, वह वस्तु उस वस्तु का वेग t बराबर 0 समय पर u तथा t बराबर t समय पर वस्तु का वेग v है, तब, और ये भी लिख देंगे, माना वस्तु का विस्थापन s है, वस्तु का कुल विस्थापन s है। तब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉज करके, आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है। तो अपन को वही मान लेना है, तीनों में मान लेना है, ठीक है, एक सा। अपन क्या करते हैं, इसके बाद अपन यहाँ पर लिखते हैं गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी से। अपन को पता है कि गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी है, तो अपन लिख लिया माना गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है। ए है v बराबर u प्लस ए टी है, ठीक है। तो अपन दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, क्या है, दोनों लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ए टी, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये एक ही है, ये ए टी, ठीक है, ए टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो दोनों को स्क्वायर एक कोष्ठक के अंदर लिख सकते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो v बराबर u टू इसका स्क्वायर हो गया। अब अपन इसमें सर्वसम का लगा देंगे, आप लोगों को पता होगा, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a की घाते 2 b की घाते 2 प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें a इसको मानेंगे, b ये है, a के स्थान पर देख सकते हैं और b के स्थान पर है at, तो अपन इसमें मान रख देंगे। ये समीकरण से हल करेंगे, इसको खोलेंगे कोष्ठक को, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि ये टी स्क्वायर आ जाएगा दोनों का, तो उसको अलग अलग कर देंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है, ए का मान है u और b का मान है ए टी, तो 2ut, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2/2 इंटू ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2uat। चिंता मत करना कि ये समझ में नहीं आया, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अपन ने 2/2 यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि अपन कॉमन ले सकें, इससे क्या कर सकें, कॉमन ले सकें। और 2/t यदि अपन लिख दे तो इसमें कोई अंतर ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में 2/2 एक होता है, तो एक का मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे ही रहेगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है इसमें, तो अपन वही संख्या लेते हैं जिसमें समीकरण में कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 2/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये कट जाएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है, ताकि अपन को कॉमन लेना है इसलिए, ठीक है। चिंता नहीं करना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। u स्क्वायर प्लस यहाँ से अपन 2a कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी 2a है, ठीक है। तो 2a अपन ने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है, ये जो कहते हैं उतारा, यहाँ पर 2a अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या, a 2 है, a स्क्वायर है यानी 2 है a, तो एक a यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, देखिए a भी बचा, देखिए a तो निकल गया, 2 निकल गया, तो यहाँ पर 1/2 बचा कि नहीं, ये 2 निकल गया तो 1 बचा, और 2 है ये, तो 1/2 बचेगा, और यहाँ से a निकल गया, एक a निकल गया, 1 बचा है a, और टी स्क्वायर जैसे कहते हैं ऐसे रहेगा, प्लस क्या है 2, और a यहाँ से निकल गया है, 2 भी निकल गया है, a भी निकल गया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा,
केवल ए और टी भी ए टी बस बचेगा, नहीं यू टी, सॉरी यू टी बचेगा, क्योंकि ए निकल गया है। आप लोग देख सकते हैं 2a निकाल दिया है, 2 भी ए भी, तो क्या बचा, यू टी बस बचा। ठीक है, चूंकि अब अपन जानते हैं, अपन ने गति का द्वितीय समीकरण पढ़ा है, चूंकि क्या पढ़ा है अपन ने कि यू टी प्लस एस बराबर, अपन ने पढ़ा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं, अपन ने पढ़ा है गति का द्वितीय समीकरण यू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने प्रूव किया, आप लोगों को पता भी होगा। ये है, देखिए ये है गति का दूसरी समीकरण एस बराबर यू टी प्लस ए टी, यहाँ पर अपन ने प्रूव किया, सॉरी प्रूफ अपन ने यहाँ पर किया, देखिए आप लोग देख सकते हैं प्रूफ किया गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर मान रख देंगे, देखिए एक तरीके से वही तो है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इस तरफ लिख दिया है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का यही है, तो इसका मान रख देंगे, इसका मान क्या है, एस है मान, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का मान एस है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, और इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे, इसके स्थान पर अपन लिख देंगे एस, तो ए हो गया हमारा सिद्ध, और यही गति का तृतीय समीकरण है। आप लोग देख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as गति का तृतीय समीकरण है, यही है तृतीय समीकरण। तो आपने देखा कि कितने सरल तरीके से आप लोगों को बताया गया है। अब आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं धीरे धीरे से इसको दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने का स्क्रीनशॉट इतना आपने ले लिया है, अब आप इस नीचे का भी यहाँ का भी ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 11th या 12th में पढ़ते हैं उनको शेयर करें, जिनसे नहीं आता है। बहुत से लोगों को तो आता है, क्योंकि बहुत ईजी है और ये परीक्षा की दृष्टि से आता है, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने पिछले पेपर देखे हैं तो उसमें समीकरण आता है कि गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, गति के द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ। नया चैप्टर लेके आऊँगा, कोई नया टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।